दो चीज़ों का कुछ कोशिश कर लें, उम्मीद है करती भी होंगी, लेकिन अल्लाह असल मकसूद होता है सारी जद्दोजहद का कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए। तो ताल्लुक़ मज़बूत होने के लिए दो चीज़ों की अगर आदमी कोशिश करे और उसका एहतमाम करे तो वो अल्लाह ताल्लुक़ मज़बूत होता चला जाता है। एक तो अल्लाह ताला के नेमतों पर कसरत से शुक्र अदा करें। जो हालत भी ऐसी हो जो इंसान की तबीयत के मुवाफ़िक है, कोई हालत पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो चाहे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहते रहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इमामत हासिल है। जो मिसाल के तौर पर अब घर में जो चीज़ भी अच्छी लगे कि अल्लाह ने मुझे दी है, तो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र कसरत से करते रहें। कहीं जाना है तो सवारी अच्छी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मंजिल पर पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। घर में दाखिल हुए, बच्चे देखे, बच्चों से दिल खुश हुआ, तो दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हैं, आफ़ियत है, आँखें सही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल सही है, ज़बान सही है, कान सही है। इनका तसव्वुर कर कर के अल्लाह ताला का कसरत से शुक्र अदा करना, तो ये अल्लाह ताला के बहुत करीब करता है बंदे को। और दूसरी चीज़ जो है वो कसरत से दुआ करना, कसरत से मांगना अल्लाह ताला से। जो भी छोटी बड़ी हाजत हो तो वो अल्लाह तबारक व तआला से चाहे दिल में चाहे ज़बान से, या अल्लाह ये काम कर दीजिए, या अल्लाह ये काम कर दीजिए, या अल्लाह ये काम कर दीजिए। दुआ की कसरत। हदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। अब बजाय तो अगर तस्मा टूट गया तो आदमी उसके कोशिश करता है कि कोई ठीक करने वाला मिल जाए, उससे ठीक करा लूँ, वो अपनी जगह है। लेकिन पहला काम यह है कि अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह जो मेरा जूता का तस्मा टूट गया उसको ठीक करा दीजिए। तो मालूम हुआ कि हालांकि जूते का तस्मा टूट जाना और फिर ठीक हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी हाजत है, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया कि कोई छोटी सी हाजत हो तो भी अल्लाह ताला से मांगो। जो भी हालत, कहीं जा रही हैं तो या अल्लाह ये सफ़र खराबे से तय हो जाए, जहाँ जा रही हूँ उसका मकसद पूरा हो जाए। जो घर में घर के अफराद हैं उनके लिए आफ़ियत मांगते रहें कि अल्लाह सब आफ़ियत से रहें, मेरी आँखों की ठंडक बने। तो ग़रज़ जो चीज़ हासिल है उस पर शुक्र, और जो हासिल नहीं है उसके लिए दुआ, ये दो काम करते रहें इंशाअल्लाह। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा होगा और जितना अल्लाह ताला से मांगने की आदत होगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला से क़ुर्ब हासिल होगा और ताल्लुक़ मज़बूत होगा। तो अल्लाह ताला ने ये दो ऐसे आसान काम बताए हैं कि जो इंसान को अल्लाह ताला से करीब करते हैं। अब ये देखें, आपके पहले ज़माने में लोग अपने किसी मुरीद होते थे, किसी से इस्लाह के लिए जाया करते थे, तो उनको बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ती थी, बाल औक़ात मुजाहदे करने पड़ते थे। अब वो ज़माना तो रहा नहीं, लेकिन उस मुजाहदों के ज़रिए की जगह अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें रखी हैं, शुक्र और दुआ। शुक्र और दुआ जितना कसरत से करेंगी उतना ही अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा, और ताल्लुक़ मज़बूत हो जाना ही ये सबसे बड़ी कामयाबी है दुनिया और आखिरत की। अल्लाह ताला से आदमी बिल्कुल करीब हो जाए। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपनी हर ख्वाहिश और हर हाजत जो है वो अपनी माँ से मांगता है। अगर फ़र्ज़ करो कहीं बाहर भी है, माँ से दूर भी है, और उसको कोई तकलीफ़ पहुँची है तो फ़ौरन माँ को पुकारेगा। तो हमारा ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह हो जाए, जैसे कम से कम ऐसा हो जाए जैसे बच्चे का माँ के साथ होता है, क्योंकि वही परवरदिगार है, वही हमें पालता है, वही पोसता है, वही सारे हमारे काम अंजाम दिलवाता है। तो उसको इस तरह शुक्र की कसरत और दुआ की कसरत। सूरह फातिहा देखें
سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. آپ نے ترجمے سے پڑھی تو ہوگی سورہ فاتحہ. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو شروع میں آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تینوں آیتیں جو ہیں یہ ایک طرح سے شکر ہیں کہ رب العالمین کی حمد ہے، اس کا شکر ہے. اور پھر آخر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ سے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دیجیے جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا، اور ان کے راستے کے نہیں جو کہ پر آپ کا غضب نازل ہوا یا گمراہ ہیں. تو 3 آیتیں شکر کی ہیں اور 3 آیتیں دعا کی ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو، قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ 2 کام کیا کرو، ایک شکر اور ایک دعا. تو اور یہ شکر اور دعا ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی کہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمیں اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو میرے پاس آنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے. تو بس یہ 2 چیزوں کا اگر عادت ڈال لی جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے.